हेलो गाइस, मैं सीमेन सिस्टर व्लॉग आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक नई वीडियो। यहाँ पे बच्चों से रिलेटेड है क्योंकि यहाँ पे अब मौसम आ गया अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का गाइस। तो इन मौसम में बारिश भी होती है, हुमस भी होती है और बच्चों में यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत भी होती है। और यहाँ पे जो न्यू बोर्न बेबीज़ होते हैं उनकी तो सबसे ज़्यादा केयर करनी होती है, देखभाल की ज़रूरत है यहाँ पे। तो ऐसे ही कुछ टिप्स आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो मैंने फ़ेस किया है यहाँ पे। तो वही टिप्स आप लोगों के साथ आज मैं यहाँ पे शेयर करने आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप मुझसे जुड़े रहिए। तो चलिए वीडियो को आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए, मेरी बेटी अब इस समय पे हो गई है 10 महीने की। और जो मेरा जो रहा है शुरुआती समय रहा है, क्योंकि मेरी बेटी अक्टूबर में हुई थी तो मैंने बहुत ही अक्टूबर का जो मौसम आ जाता है यहाँ पे बहुत ठंडा मौसम हो जाता है, काफ़ी हल्का हल्का ठंडकपन आ जाती है उसमें। और हम लोगों को जो यहाँ पे बच्चों को कपड़े पहनाए जाते हैं तो वो थोड़े से डबल लेयर में हम पहना देते हैं यहाँ पे कि ताकि न्यू बोर्न बेबी को यहाँ पे ठंड ना लगे। तो इसी तरीके से आप देखिए, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा ठंड हो गई है अगस्त में, क्योंकि अगस्त में बारिश का भी मौसम हो जाता है और यहाँ पे फिर सर्दी का लगने का डर होता है। यहाँ पे जो न्यू बोर्न बेबी होता है, 1 दिन का जो बच्चा होता है, उसके लिए आप उसको ना डबल लेयर के कपड़े पहना सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि अब गर्मी लग रही है, हुमस हो रही है, तो आप 1 लेयर का कपड़ा यहाँ पे पहना दीजिए, डबल मत पहनाइए, फिर उसे हुमस होएगी तो वो इरिटेट होगी और इरिटेट होकर बच्चा रोएगा यहाँ पे, क्योंकि बच्चा रो सकता है, आपको कुछ बोल नहीं पाएगा यहाँ पे बच्चा, ठीक है ना। तो आप उस हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे गाइज़, यहाँ जैसे सर्दी में लगता है, जैसे बच्चों को सर्दी लगने लगती है, हाथ पैर ठुठुरने लगते हैं तो बच्चा बोल नहीं पाएगा, रोएगा। तो वो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे देखना है कि हमारा बच्चा क्यों रो रहा है, किस लिए परेशान है, ठीक है। तो अगर उसके हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं तो हाथ पैरों में आप कॉटन के यहाँ पे ये पहना सकते हैं, जो हम कैप वगैरह होता है, आप हेड में कैप पहना दीजिए, ठीक है। और हाथों में आप ग्लव्स पहना दीजिए, पैरों में सॉक्स पहना दीजिए यहाँ पे बच्चों को, ठीक है। और अगर आप गर्मी लग रही है, जल्द बच्चे को ज़्यादा हुमस हो रही है, तो यहाँ पे आप एसी में रखिए, बट एसी में भी आप उसको न्यू बोर्न बेबी को यहाँ पे प्रोटेक्ट करके रखिए, ठीक है ना। आप बिल्कुल ऐसे ओपन मत छोड़ दीजिए कि नहीं भाई गर्मी लग रही है तो हम बच्चे को यहाँ पे ओपन छोड़ देंगे तो बच्चा रिलैक्स महसूस करेगा। यहाँ पे बच्चे को एसी में भी ठंड लगेगी, हल्की हल्की ठंड लगेगी, तो आप नॉर्मल टेम्परेचर में भी आप एसी रख सकते हैं, ठीक है यहाँ पर। और फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे आप बच्चे को कुछ खाने पीने के लिए चीज़ें देते हैं, ठीक है, जैसे कोई खिलौना दे देते हैं, आप उसे देते हो और बच्चा खेलते खेलते उसे नीचे फेंक देता है, तो आप उसे वॉश करके दो यहाँ पे। और कोई बाहर से अगर आता है तो आप डायरेक्ट बच्चे को उठाने मत दो, उनको बोलो आप पहले अपना हाथ वॉश कर लीजिए, सैनिटाइज़ कर लीजिए, फिर आप बच्चे को उठा सकते हैं। अगर मदर्स स्पेशली अगर आप बच्चे को उठाती हैं तो मदर्स भी अपने हैंड को सैनिटाइज़ कीजिए और सैनिटाइज़ करके ही बच्चे को यहाँ पे उठाइए, क्योंकि जितनी भी बच्चे को साफ़ सुथरे जगह पे रखोगे और साफ़ सुथरे स्वच्छ चीज़ें दोगे तो बच्चा हमारा स्वस्थ रहेगा यहाँ पे। और साफ़ सुथरा बच्चों के लिए ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी होता है गाइज़ यहाँ, क्योंकि बच्चों को बहुत जल्दी एलर्जी लग जाती है। और आजकल का जो मौसम चल रहा है बारिश का, यहाँ पे मच्छर आ गए हैं, छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान देनी पड़ती है यहाँ पे। बारिश के समय पे मच्छर आ जाते हैं, मच्छर बच्चों को काट के चला जाता है, तो यहाँ पे आप मस्कीटो ऑयल लगा दीजिए, ठीक है, कॉइल लगाइए यहाँ पे। और बच्चे को यहाँ पे मच्छरदानी के अंदर रखिए यहाँ पे बच्चे को। लेकिन जो मॉस्किटो जो आता है तो वो आप लोशन बच्चे को बिल्कुल मत लगाइए, क्योंकि बच्चा कई बार मुंह में हाथ भी ले लेता है, तो उससे वो डर होता है, नुकसान होता है वो बच्चे को यहाँ पे। तो आप उस चीज़ से दूर रखिएगा। आप यहाँ पे आप बच्चे को ना जब भी सुलाओ, अगर न्यूबॉर्न बेबी है, छोटा बच्चा है, तो आप उसे मच्छरदानी के अंदर सुलाओ। अगर बड़ा है तो आप बड़े वाला जो मच्छरदानी आता है आप उसमें करके बच्चे को यहाँ पे सुलाओ, ठीक है। और बच्चे को जो आप चीज़ें देते हो यहाँ पे वॉश करके दिया करो और अच्छे से अच्छा आप बच्चे के लिए रखो। यहाँ पे कॉटन के कपड़े पहनाओ। और अगर आपको लगता है बच्चे को हुमस हो रही है, बच्चा थोड़ा सा वो हो रहा है कि मतलब बाहर जाने के लिए हो रहा है, तो आप एक समय ना एक बांध लीजिए बच्चे को। थोड़ा बच्चे को ना शाम को देखिए बाहर भी घुमाना होता है, क्योंकि मेरी खुद की बेटी है छोटी, अब वो घर पे बैठी रहती है पूरा दिन ना, तो वो परेशान हो जाती है एक ही चीज़ों को देखकर। तो मैं उसे थोड़ा बाहर ले जाती हूँ, वो घूमती है साइकिल में, जैसे आप देख सकते हो अभी मैं उसे ले आई हूँ बाहर, वॉकर में उसे मैंने छोड़ रखा है, बिठा रखा है यहाँ पे। तो आप बाहर बच्चे को लेके आओ तो बच्चा बाहर भी बहुत खुश हो जाता है, छोटे बच्चों को देख के बच्चा और खुश होता है यहाँ पे। पर यहाँ पे भी आपको साफ़ सफाई का ध्यान रखना है कि अगर बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं ना, चीज़ें उठाकर यहाँ पे खाने लग जाते हैं, तो बच्चों को बोलो कि थोड़ा सा। और बच्चे जो आ जाते हैं, अभी तो मेरे यहाँ पे भी बस मेरी देवर का जो ये बेटा है वही यहाँ पे भी उसके साथ खेल रहा है। जैसे अगर आप लोगों को लगता है कि और बच्चे आ रहे हैं, उनको छू रहे हैं, तो उनको बोलो कि नहीं बेटा अभी छोटा बच्चा है, आप हैंड वॉश करके उसे टच करो या पकड़ो यहाँ पे, ठीक है ना।
तो गाइज़ यहाँ पे बहुत सी ऐसी जो चीज़ें हैं यहाँ पे, तो जो चीज़ें यहाँ पर है वो हम लोगों को यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है। और जो मदर्स बच्चे को फ़ीड कराती हैं तो वो फ़ीड कराने के बाद बच्चे को देखिए यहाँ पे डकार ज़रूर दिलाइए, ठीक है। और न्यू बोर्न बेबी है तो उसे डकार दिलाना बहुत ज़रूरी है। ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को देखो पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी न्यू मदर्स होती हैं जिन्हें नहीं पता होता है और सीधे बच्चे को दूध पिला के सुला देती है। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। यहाँ पे देखो बच्चे को यहाँ पे आप डकार दिला दीजिए। और बच्चे को कई बार क्या होता है, गैस बन जाती है गाइज़ यहाँ पे, तो आप पेट को टच करके देख सकते हो। यहाँ पे बच्चे का अगर पेट टाइट, आपको टाइट लग रहा है तो आप बच्चे के पेट में हींग लगा दीजिए, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी है और 6 मंथ का भी हुआ भी नहीं है, तो आप उसे हींग भी नहीं खिला सकते हो यहाँ पे, है ना। और तो आप उसे क्या कर सकते हो ना, हींग आप उसके पेट में पेट की नाभि में आप उसके हींग लगा दीजिए तो वो ठीक हो जाएगा। और यहाँ पे आपको लगता है कि हमारे बच्चे को यहाँ पे ज़ुकाम खांसी हो गया है, सर्दी हो गई है, ठीक है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे सरसों का तेल लेके और जायफल से आप उसको लेके मालिश कीजिए और छाती में उसके जायफल से मालिश करके उसके छाती में लगा दीजिए। और नाखूनों में, पैरों की नाखूनों में और हाथ के नाखूनों में आप उसके जायफल लगा दीजिए घस के, और अच्छे से सरसों के तेल में मालिश कीजिएगा ना, क्योंकि ये जो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का जो मौसम में होता है ये सर्द गर्म का हो जाता है। तो यहाँ पे आप बच्चे को नहलाते भी हो तो हल्का गुनगुना पानी कर लीजिए। आप डायरेक्ट बच्चे को यहाँ पे, अगर आपका बच्चा 6 महीने का हो जाए या 1 महीने का भी हो तो बच्चे को डायरेक्ट ऐसे ही नलके के पानी से आपको नहीं नहलाना है। यहाँ पे आप पानी हल्का सा गुनगुना कर लीजिए, गुनगुना करके फिर आप बच्चे को नहलाइए। और जब नहलाते हो तो बच्चे के पानी में डिटॉल डाल दीजिए, जिससे कि बच्चे को इन्फेक्शन ना हो। क्योंकि जो न्यू बोर्न बेबी के साथ साथ यहाँ पे मदर्स को भी यहाँ पे अपना ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो न्यू मदर्स होती हैं वो भी, उनका कच्चा शरीर होता है और उनको भी एलर्जी लगने का बहुत चांसेस होता है। तो आप भी अपना ध्यान रखिए। कपड़े आप लोग धोते हैं, वॉश करते हैं, तो आप डिटॉल डालिए कपड़े में, बच्चों के कपड़े में भी। और आप जितने भी आप लोग कपड़े वॉश करते हैं तो सब में आप डिटॉल से आप कर दीजिए यहाँ पे, तो जितनी बैक्टीरिया होती है तो वो मर जाता है यहाँ पे गाइस, ठीक है ना। और गाइस यहाँ पे जैसे छोटे बच्चे खेलते समय अपने खिलौने नीचे फेंक देते हैं, जैसे अब 6 महीने का बच्चा बैठने लगता है तो वो नीचे बेड से नीचे खिलौना फेंक देता है, या फिर ज़मीन पे बैठ के खेल रहा है तो नीचे अपना खिलौने फैला के रखता है। तो आप यहाँ पे जो आप पोछा वगैरह लगाते हो, आप यहाँ पे एक डिटॉल ढक्कन डाल दीजिए पानी में, उसका आप पोछा लगाते हैं तो आप करके फिर आप अपने बच्चे को यहाँ पे नीचे ज़मीन पे बैठाइए। क्योंकि बच्चे की आदत क्या है ना, बच्चा नीचे से ही ज़्यादातर उठाता है और खाता है, तो उससे कि आपके बच्चे को यहाँ पे बीमारी नहीं होगी, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों का अगर आप लोग ध्यान दोगे तो आपका बच्चा गाइस यहाँ पे कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा। और जैसे बताया, अगर आप लोगों को लगता है कि बच्चे को यहाँ पे जुकाम हो रहा है, खांसी हो रहा है, तो आप यहाँ पे सरसों के तेल में मालिश कीजिए, जायफल लगाइए और उसकी छाती में जायफल लगाइए, नाखूनों में, टिप्स में, पीठ में आप उसके जायफल लगा दीजिए, घस के अच्छे से मालिश कीजिए। और सर का जो हमारा बच्चे का तालू होता है ना वो कच्चा होता है, तो वहाँ पे आप सरसों का तेल लगा दीजिए, क्योंकि नारियल का तेल जो होता है वो ठंडा होता है। तो आप नारियल का तेल अब इस समय पे अवॉइड कर सकते हैं, आप नारियल का तेल यूज़ मत कीजिए। आप गर्मी में इसे नारियल का तेल यूज़ कर सकते हैं, बट अब जो ये मौसम आ चुका है तो आपको इस मौसम में सरसों का ही तेल आपको करना चाहिए। यहाँ पे और भी और तेल है यहाँ पे, अगर आप लोग मेरे वीडियोज़ में जाएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। मैंने इससे मालिश से रिलेटेड और भी वीडियोज़ डाली है, तो आप लोग वहाँ पर देख सकते हो कि हम कौन कौन से तेल से मालिश बच्चों की कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना गाइस। तो यही चीज़ें हैं जो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। और बच्चे के साथ साथ माँ को भी अपना ध्यान देना है। और घर में कोई आता है तो आप लोग बच्चे को उठाने डायरेक्ट मत दीजिए, सैनिटाइज़ कीजिए। बच्चे को जो चीज़ देते हो सैनिटाइज़ करके दीजिए। 6 महीने का बच्चा, अगर आपका बच्चा खाने लगता है तो आप हल्का फुल्का बच्चे को देना शुरू कीजिए, जैसे दूध बिस्किट दीजिए आप, ठीक है ना। फिर आप दही इस समय पे मत दीजिएगा। अगर आपको लगता है आपके बच्चे को घमौरी यहाँ पे हो चुकी है तो यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अगस्त और सितंबर और अक्टूबर में आपके बच्चे को इन मौसम में भी घमौरी हो रही है, लाल दाने पड़ रहे हैं, तो ही आप मुल्तानी मिट्टी और दही का पेस्ट बना के आप अपने बच्चे को लगा सकते हैं। और अगर वॉश करते हैं तो हल्का गुनगुना पानी से ही वॉश कीजिए यहाँ पे। अगर आपको लगता है कि हमारे बच्चे को घमौरी नहीं हो रही है तो आप मुल्तानी मिट्टी का और दही का बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिएगा कि हम दही से मालिश करेंगे हम अपने बच्चे का, हमारे बच्चे का त्वचा अच्छा होगा। तो गाइज़ यहाँ पे बच्चे को ठंड लगने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका बच्चा भी हेल्दी रहेगा। तो चलिए, आपके लिए आज यही वीडियो मैं लेकर आई हूँ और ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में गाइज़। तो अभी के लिए बाय फ्रेंड्स, और प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा।